वेलकम बैक स्टूडेंट, आपका हमारी नई वीडियो में। जैसा कि हम लास्ट पार्ट्स में ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक बात याद रखना, जो चैप्टर नंबर 1 था उसके लिए 3 पार्ट बनाए, ठीक है। और अब ये फेडरलिज्म है, इसके लिए हमारे 5-6 पार्ट होने वाले हैं। बट जो पार्ट है ना भाई, सुनने में बड़ा लग रहा है भाई, पार्ट 5-6 कितना बड़ा चैप्टर होगा। चैप्टर बड़ा नहीं है, मैंने बड़ा बना दिया है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के लिए छोटी छोटी वीडियो बना दी, जिससे हमारे पार्ट तो बढ़ते गए लेकिन वीडियो आसान हो गई, यानी कि चैप्टर आसान हो गया। तो बिल्कुल जैसे हम श्रीलंका वाले चैप्टर पढ़ के आए थे, बिल्कुल वेरी 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 इजी, वैसे ही हमारा टॉपिक रहेगा फेडरलिज्म के लिए भी इजी टॉपिक। तो हमने हार्ड चीज को भी इजी बनाया, तो आप प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, आप सुनिए इनको और शेयर करिए, और हो सके ज्यादा से ज्यादा हमारी कमियों को बताइए, और हमारी अपने जो डाउट्स है उनको आप क्या करते रहिए, कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे सुंदर राइटिंग से कमेंट करते रहिए। तो हम टॉपिक की स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा? हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा कि जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो कुछ पावर किसको दे देती है? लोकल गवर्नमेंट को दे देती है। इसी को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण कब हुआ था भाई बच्चों, बताना। 1992 में। देखो कोई जवाब नहीं दे रहा, इसलिए गुस्सा आता है। भाई आप पढ़ो ना, अब ढंग से पढ़ो, कोई दिक्कत हो तो हमें बताओ ना। डाउट के लिए कौन बैठे हुए? हम बैठे हुए हैं, ठीक है। आप तो भाई सोच रहे हो भैया तो मजाक में बनाते हैं वीडियो, ये है वो है। माना थोड़ी गंदी बन रही है वीडियो, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे, बहुत मेहनत लगती है भाई। तो आप पढ़ो, ठीक है। आप पढ़ोगे तो हम, आप जितने क्वेश्चन पूछोगे हम उन सबका डाउट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। आप बस मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए और स्कोर अच्छा करिए, ताकि हमें भी प्राउड हो और हमें अपने आप पर भी प्राउड हो कि हमने अच्छी वीडियो बनाई और बच्चों ने पढ़ा। तो अब देखते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण में हमने क्या पढ़ा। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट को दे देती है। इसी को क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता का विकेंद्रीकरण। अब सत्ता का विकेंद्रीकरण भारत में कब हुआ? 1992। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण जब 1992 में हुआ, तो उसी को हम पढ़ते हैं। अब भाई भारत में याद रखना, जो हमारा संविधान है, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा, जो ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा, संविधान सभा द्वारा जो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इस संविधान की जितनी बात करें उतनी कम है। संविधान जिसके द्वारा देश को चलाया जाता है, हमारे संविधान में पहले कोई चीज नहीं हुआ करती थी, और जब उनको नया जोड़ा जाता है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट। क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट को हिंदी में बोलते हैं संशोधन। हम 9th क्लास में पढ़ के आए थे, संविधान में कुछ चीज सुधार करना, नहीं जोड़ना, हटा देना, इन सबको क्या कहते हैं? संशोधन। अमेंडमेंट द प्रोसेस इन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफॉर्म्ड, या सम लॉस या सम स्कीम्स या सम पॉलिसीज इज रिफॉर्म्ड, तो हम उसे क्या कहते हैं? अमेंडमेंट कहते हैं। तो हमारे देश के अंदर 1992 के अंदर एक नए तरह की सरकार बनाई गई, मतलब सत्ताओं का बंटवारा 2 स्तर के अलावा एक तीसरे स्तर पे कर दिया गया, जिसे लोकल गवर्नमेंट कहा था। तो उसके लिए कुछ नए प्रावधान बनाए गए, नए प्रोविजंस बनाए गए, तो वो क्या थे? अमेंडमेंट। और कितने अमेंडमेंट किए गए उनके लिए? 2। एक किया गया 73वां और एक किया गया 74वां। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड अबाउट लोकल गवर्नमेंट। अभी लोकल गवर्नमेंट क्या है? अभी हमने देखा, देखो लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, स्थानीय सरकार, ये 2 प्रकार की है। एक ग्रामीण इलाकों में, जिसको हम रूरल कहते हैं, और एक शहरी इलाकों में, जिसको हम क्या कहते हैं? अर्बन कहते हैं, ठीक है। और ग्रामीण इलाकों के अंदर कौन सा अमेंडमेंट हुआ सरकार के लिए? 73वां हुआ। और शहरों में कौन सा हुआ भाई? 74वां हुआ। अब एक पॉइंट बनता है, भैया गांव और शहर किसे कहते हैं? तो याद रखना, जो गांव होते हैं, क्या, जो गांव होते हैं उनमें जनसंख्या कम होती है, बहुत कम होती है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, मेरी नानी को सब पता है, उस घर में इतने बच्चे हैं, इतने सब कुछ है, वो लड़के ने शादी वहां करी है, उस लड़के ने शादी वहां हुई है, उस घर में कितनी भैंसे हैं, सब कुछ पता होता है घर वालों को, ठीक है। तो वैसे ही कुछ ग्रामीण इलाकों के अंदर जनसंख्या बहुत कम होती है, जनसंख्या घनत्व जो होता है, डेंसिटी होती है, पॉपुलेशन वो बहुत कम होती है। एंड दूसरी बात, वहां पे 75% पीपल जो जनता होती है वो एग्रीकल्चर में जुड़ी होती है, यानी कि प्रथम क्षेत्र में जुड़ी होती है, प्राइमरी सेक्टर में जुड़ी होती है, जिसको हम कृषि कहते हैं, ठीक है। जबकि शहर इसका जस्ट अपोजिट,
जहाँ पर 75% पीपल कुछ और फंक्शनिंग करते हैं, लाइक द्वितीयक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में ना, सेवा क्षेत्र, तो सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर में काम कर रहे होते हैं और वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। यकीन नहीं है तो भाई आप अपनी गली में निकलिए, आपको ये भी नहीं पता होगा मेरी गली में कितने लोग रहते हैं, मेरी गली में उस गली के कोने से बगल पे कौन रहता है, उनकी रिश्तेदारी कहाँ है, कुछ नहीं पता होता। तो शहर की जनसंख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। तो लोकल गवर्नमेंट अर्थात स्थानीय सरकार के लिए भारत के अंदर क्या किए गए, दो प्रकार के संशोधन किए गए, 73वां और 74वां। 73वां हुआ जो ग्रामीण इलाकों के अंदर हुआ, 74वां किसके लिए हुआ, शहरी इलाकों के लिए हुआ। ग्रामीण इलाकों के अंदर पंचायत अपनाई गई, क्या अपनाई गई, पंचायत अपनाई गई, और शहरों में क्या अपनाई गई, नगर निगम, नगर पालिका ना, नगर परिषद, ये सब अपनाया गया, नगर निगम, ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज बोलते हैं ना। और जबकि पंचायत क्या बोलते हैं, पंचायत, ग्राम पंचायत, जो भी अपनाया गया। तो हमारे देश के अंदर क्या लोकल बॉडीज के लिए दो प्रकार के क्या किए गए, दो प्रकार के अमेंडमेंट किए गए, 73rd एंड 74th, मतलब संशोधन किए गए, जिसके तहत हमारे देश के अंदर सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ 1992 में, जिसको पास 1992 में पास किया गया और इनेक्ट कब किया गया, 1993 में, ठीक है। तो 1992 ही याद रखें। तो इस टॉपिक को देखते हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। तो हमारा पहला टॉपिक है पंचायत। ले भाई, ठीक है, एक वेब सीरीज है पंचायत, अमेजॉन प्राइम पे, बड़ी अच्छी पंचायत, बहुत अच्छी मतलब वेब सीरीज है, काफी कुछ रियलिटी दिखाई गई है और वास्तव में ऐसा होता है, हम सबको देखना चाहिए, ठीक है, पंचायत को देखनी चाहिए। तो आते हैं जीतू भैया, जिन्होंने कोटा फैक्ट्री वाली वेब सीरीज बनाई थी, उन्हीं की बनाई हुई है। चलो अब आते हैं पंचायत पे। पंचायती राज सिस्टम, पहली बात तो याद रखना, भारत के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट है, भारत के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट है, उसके लोकल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करने वाले फर्स्ट पर्सन थे लॉर्ड रिपेन। कौन थे, लॉर्ड रिपेन। ये वायसराय थे, वायसराय मीन्स गवर्नर जनरल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे अंग्रेजी जो अधिकारी हुआ करते सबसे सर्वोच्च, उनको वायसराय बोलते थे। तो लॉर्ड वायसराय कौन थे, लॉर्ड रिपेन। लॉर्ड रिपेन की बात कर दी जाए, लॉर्ड रिपेन को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करी थी। बट पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाले, इसको बनाने वाले कौन थे, ठीक है, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता जो कि गुजरात के सेकंड सीएम थे, इन्होंने 1956 में इनको क्या बना के दिए, एक बलवंत राय मेहता कमेटी। इन्होंने कमेटी फॉर्म सेट, एक कमेटी सेटअप हुई, उसके तहत इन्होंने क्या करा, एक सिस्टम तैयार किया जिसका नाम है जिसका नाम क्या है, पंचायती राज सिस्टम। अबे पंचायती राज सिस्टम है क्या, पंचायती राज सिस्टम है क्या, इसको देखते हैं। पंचायत सिस्टम, पहला ग्राम लेवल, एक विलेज लेवल पे, मतलब गांव के स्तर पे ना, छोटे एक गांव, कभी गांव छोटे होते तो 2 या 3 गांव मिलके एक पंचायत बन जाते हैं। क्या बन जाती है, ग्राम पंचायत, जो कि किस लेवल की होती है, विलेज लेवल, गांव के स्तर की होती है। इससे थोड़ा ऊपर जाए, मतलब 5, 6 या 10 पंचायतों को अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाती है, पंचायत समिति, ठीक है। जो ब्लॉक लेवल, मंडल लेवल, गांव में प्रखंड, ये खंड लेवल होते हैं। इसके अलावा, ठीक है, मंडल बोल दो या खंड लेवल, ठीक है, ये प्रखंड बोलते हैं, या इंग्लिश में ब्लॉक भी बोलते हैं इसको, ब्लॉक लेवल, ठीक है। इसके अलावा पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल की, डिस्ट्रिक्ट मतलब पूरा जिला लेवल की क्या होती है, जिला परिषद। क्या होती है, जिला परिषद। तो दोबारा अच्छे से देखें तो ग्राम पंचायत जो कि गांव के लेवल की होती है, एक गांव 2 गांव मिलकर क्या बन जाती है, ग्राम पंचायत, जिसके हेड कौन होते हैं, सरपंच। कौन होता है, सरपंच। कुछ जगह पर सरपंच की जगह पे प्रधान वर्ड यूज किया जाता है और कुछ जगह पे मुखिया जैसे वर्ड। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, पंचायत को संभालना। हालांकि पंचायत एक ग्राम सभा भी हुआ करती थी और एक न्याय पंचायत भी होती है, लेकिन जो आज के टाइम पे नहीं है। पंचायत समिति और इसके ऊपर जिला परिषद। जिला परिषद के जो हेड होते हैं वो सभापति होते हैं। कई बार पूछा गया क्वेश्चन, सभापति, चेयर पर्सन इनको बोलते हैं, जो उनका काम क्या होता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो पंचायत होती हैं उनको मेंटेन रखना, उनको कंट्रोल करना। तो ये तो था हमारा पंचायती राज सिस्टम, जो गांव, फिर पंचायत, फिर एक ब्लॉक लेवल, फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल। क्योंकि ये 1, 2, 3 भागों में बटा हुआ है, इसलिए इसको
थ्री टायर सिस्टम भी कहते हैं। थ्री टायर सिस्टम हिंदी में बोलते हैं त्रिस्तरीय प्रणाली। त्रिस्तरीय प्रणाली अर्थात हमारी जो जितनी भी त्रिस्तरीय प्रणाली, हमारे जितने भी ग्रामीण इलाके हैं उनको, उनके अंदर स्थानीय सरकार को इंट्रोड्यूस किया गया त्रिस्तरीय प्रणाली के द्वारा, जिसमें हम ग्राम लेवल, फिर खंड लेवल और इसके अलावा जिला लेवल की बातें करते हैं। ठीक है, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। तो ये तो हमारा टॉपिक था गांवों के अंदर। अब देखते हैं शहरों में कैसा होता है। तो शहरों की अगर बात कर दी जाए तो शहरों के अंदर भी कुछ ऐसा सिस्टम होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। शहरों की बात कर जाए, लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों में बात कर दी जाए तो सबसे पहले क्या होती है, नगर पंचायत, इसको नगर निगम भी कहते हैं। नगर निगम, नगर पंचायत की बात कर दी जाए, इसके जो हेड होते हैं वो कौन होता है, काउंसलर। कौन होता है, काउंसलर। जो हमारे समय समय पे जो कुछ बच्चे शहर में रहते होंगे तो वो सुनते होंगे एक पार्षद, काउंसलर सुनते होंगे, एमसीडी सुना होगा, ठीक है, दिल्ली में रहने वाले बच्चों ने। इसके अलावा म्युनिसिपल काउंसिल, जिसको नगर परिषद कहते हैं। क्या कहते हैं, नगर परिषद। एक होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसको नगर पालिका कहते हैं। अब ये दोनों है तो एक ही, बस थोड़ा सा फर्क है। जो म्युनिसिपल काउंसिल होती है, नगर, कौन सी, नगर परिषद होती है, वो छोटे गांवों में, छोटे शहरों में होती है। जैसे कि जयपुर हो गया, बिहार का पटना हो गया, गुजरात का गांधीनगर, अहमदाबाद हो गया। छोटे छोटे शहर, टाउन टाइप्स होते हैं जो ज्यादा बड़े नहीं है, तो उनमें क्या होती है, नगर परिषद। और जो नगर परिषद के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, चेयरपर्सन। कौन होता है, चेयरपर्सन, सभापति बोल दो आप। ठीक है, और ये छोटे लेवल की होती है। और दिल्ली, बेंगलोर, बंबई जैसे शहरों में क्या होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिका। क्या होती है, नगर पालिका होती है। नगर पालिका की बात कर दी जाए तो ये बड़े बड़े शहरों के अंदर होती है। और इसके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, इसके हेड मेयर होते हैं। कौन होते हैं, मेयर। मेयर को हिंदी में महापौर भी बोलते हैं। जैसे दिल्ली की महापौर अभी शैली ओबेरॉय बनी है। ठीक है, आपने देखा होगा, न्यूज पे सुना होगा, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई है। ठीक है, तो उसके जो महापौर मतलब मेयर जो बनी है वो कौन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो हेड होते हैं वो होते हैं। महापौर कभी कभी इंग्लिश में भी आ जाता है। तो शहरों में सिस्टम ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, ग्रामीण के इलाकों तुलना में शहरों में ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। शहरों में बिल्कुल छोटे जो टाउन होते हैं उनमें नगर पंचायत या नगर निगम होती है, जिसके हेड काउंसलर या पार्षद होते हैं। इनको जनता चुनती है, वोट देती है। इसके अलावा म्युनिसिपल काउंसिल जो छोटे शहरों में होता है उसको नगर परिषद कहते हैं। इसके मुखिया, चेयरपर्सन, सभापति होते हैं। इसके अलावा बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई जैसे में नगर परिषद ना होके, काउंसिल ना होके क्या होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिका होती है, जिसके हेड मेयर या महापौर होते हैं, जो कंप्लीटली लोकल गवर्नमेंट चलाते हैं। तो ये तो था लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। मतलब हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, फेडरलिज्म, संघवाद। संघवाद में हमने देखा कि एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में हमने पढ़ा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की बात कर दी जाए तो उनके अलावा एक और गवर्नमेंट बनाई गई, जिसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के थ्रू लोकल गवर्नमेंट, अर्थात स्थानीय सरकार बनाई गई। और स्थानीय सरकार में क्या हुआ, कंप्लीटली स्थानीय सरकार में दो तरह की सरकार बनाई गई। एक कौन सी, शहरों में, और कौन सी बनाई गई, गाँवों में। शहरों में हमने देखा क्या, नगर पालिका, और गांवों में देखा ग्राम पंचायत, पंचायती राज सिस्टम, जिसके फादर कौन है, बलवंत राय मेहता। तो अब ये हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। अगली वीडियो में हम मिलने वाले हैं कि संघवाद को किस प्रकार प्रैक्टिस में लाया गया, ये प्रैक्टिस में लाने की कोशिश की जाए, ये प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए, इसके बिहेव पे। तो जब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। पसीना आने लग गया वैसे तो, क्योंकि पंखा चलाते नहीं है। एक्चुअली पंखा चलाएंगे तो क्या होगा, हवा तो आएगी पर बहुत आवाज आएगी, फिर आप बोलोगे भैया आवाज नहीं आ रही है। वैसे मेरी आवाज बहुत पतली है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।